दोस्तों वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 1277 सॉल्व करेंगे, विच इज काउंट स्क्वायर सब मैट्रिसेस विद ऑल वंस। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और डीपी बेस्ड प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमें ना एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया होगा और ये जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ 0 और 1 से बना है। तो हमें यहाँ पे करना क्या, हमें यहाँ काउंट करना है कि कितने जो स्क्वायर है सब मैट्रिसेस हैं जो सिर्फ 1 से बने हैं। तो अगर हम काउंट करें कि कितने हमारे सब मैट्रिसेस हैं जो सिर्फ 1 से बने हैं, तो कैसे काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है जो हमारा 1 से बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक ये भी हो गया और यहाँ पे एक ये भी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा और ये देखो 1 का ये भी मैट्रिक्स है, ये भी है। और ऐसे करते करते हमारे पास टोटल कितने हैं, यहाँ पे ये भी हो गया और ये भी। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स कितने हो गए। देखो अगर मैं 1 क्रॉस 1 की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 10 बन रहे हैं, ठीक है। 10 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जो 1 क्रॉस 1 के हैं, ठीक है। अब अगर मैं अब देखूँ और भी देख सकते हैं, और भी मैट्रिक्स बन रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो है वो 2 क्रॉस 2 का बन रहा है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखो 2 क्रॉस 2 का यहाँ पे बन रहा है एक। यहाँ पे ये वाला 2 क्रॉस 2 का बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 का बन रहा है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो 2 क्रॉस 2 के हैं वो कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के यहाँ पे टोटल 4 बन रहे हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के बन गए। और देखते हैं, और देखो ये जो पूरा मैट्रिक्स है यहाँ पे इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो ये जो पूरा है ये पूरा कितने का बन रहा है, 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। सो ये जो पूरा है वो बन रहा है हमारा 3 क्रॉस 3 का। कितने बन रहा है, सिर्फ ओनली 1, तो ओनली 3 क्रॉस 3 का बन रहा है। और अगर मैं टोटल यहाँ पे बताऊँ, काउंट करना है हमें स्क्वायर सब मैट्रिसेस, तो टोटल स्क्वायर सब मैट्रिक्स कितने हो गए हमारे, यहाँ से आ जाते हैं हमारे 15, ठीक है। तो 15 जो है वो हमारे टोटल जो है स्क्वायर मैट्रिसेस मिल रहे हैं, सब मैट्रिसेस जो सिर्फ 1 से बने हुए हैं। तो हमें ये क्या करना है, इस प्रॉब्लम में यही रिटर्न करना है, काउंट ही रिटर्न करना है। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व, क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो क्या करने वाले हैं, ये जो मैट्रिक्स है सपोज मैं क्या कर लेती हूँ कि ये m रो है और यहाँ पे इसकी n कॉलम्स है, तो ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि फॉर लूप की हेल्प से इन सब के पास जाएंगे और देखेंगे कि सब मैट्रिसेस से, यहाँ पे जो भी सब मैट्रिसेस है उनसे स्टार्ट होने वाले यहाँ पे कितने मैट्रिसेस है, तो ये चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 फॉर लूप रन कर लेंगे और एक पॉइंटर रख लेते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ 0 मिलता है। अगर 0 मिल रहा है तो क्या करना है हमें, देखो अगर मुझे 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स भी बनाना है मुझे, तो मेरे को एटलीस्ट 1 तो चाहिए, यहाँ पे 1 तो चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 से तो कोई मैट्रिक्स ही नहीं बना सकती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 0 आएगा तो मुझे स्किप करना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मीन्स अगर 1 आए तभी प्रोसेस करना है, 0 आएगा तो प्रोसेस नहीं करना, क्योंकि वहाँ से कोई मैट्रिक्स स्टार्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 2 का बनाना हो तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे भी 1 चाहिए, यहाँ पे भी 1 चाहिए और यहाँ पे भी 1 चाहिए। अगर 3 का करना हो तो फिर यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके 3 क्रॉस 3 का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का बनेगा। तो अगर हम इस पे आ गए तो इस पे आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि यहाँ से कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, यहाँ से कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे इससे पूछना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा और इससे पूछना पड़ेगा, ऐसे करके पूछना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का तो मैट्रिक्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का ये खुद बनाएगा। एक तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक 2 क्रॉस 2 का भी मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का बन गया। एक यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का भी बनेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ अकेला जो है, ये जो अकेला यहाँ पे 1 है, ये 1 सिर्फ ये वाला सेल जो है ये यहाँ से मुझे 3 मैट्रिसेस दे रहा है, कि मतलब इससे स्टार्ट होने वाले 3 मैट्रिसेस हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 1 बाय 1 1 क्रॉस 1 के अलावा और भी मैट्रिसेस अगर ढूंढ रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइड वालों से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं कहूँ, सपोज अब मैं यहाँ पे आ गई, ठीक है, पॉइंट करते करते मैं कहीं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आने के बाद मेरे को क्या करना है कि पहले इसको तो ऐड करके लेके चलना पड़ेगा कि ये 1 क्रॉस 1 का तो बनाएगा ही मैट्रिक्स, अगर ये 1 है तो। बट मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर लूप के लिए रो और कॉलम को तो मैं क्या कर रही हूँ, ट्रिवर्स कर ही रही हूँ।
लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, साइड वालों से पूछने के लिए यहाँ पे एक और फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, 2 फॉर लूप यूज़ करने पड़ेंगे रो और कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे देखो m क्रॉस n, तो मुझे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इस पूरे मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है। और साथ के साथ मैं हर एक सेल पे जा रही हूँ, और उसके बाद भी मैं और फॉर लूप यूज़ करके मैं औरों से भी पूछ रही हूँ कि आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ऐसे करके मेरे को क्या होगा कि यहाँ पे m स्क्वायर और n स्क्वायर का टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इन ब्रूट फोर्स में, वो बिग ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर लगेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, यहाँ रिकर्जन से देख लेते हैं कि क्या रिकर्जन हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा, ऑप्टिमल जो आंसर है वो दे पाएगा। तो देखो क्या करेंगे, सेम चीज़ करने वाले हैं, हर जगह जाएंगे, हर पॉइंट पे जाने वाले हैं, मीन्स हर सेल पे जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वहाँ से हमारे स्टार्ट होने वाले कितने मैट्रिसेस हैं, ठीक है, वो चेक करेंगे। तो 0 आएगा तो वो तो हमें स्किप करना है, उसको छोड़ देना है, जहाँ 1 आए सिर्फ वहाँ देखना है। तो सपोज मैं यहाँ पे 1 पे खड़ी हूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर मैं 1 पे खड़ी हूँ तो इसका मतलब 1 तो मुझे मिलने ही वाला है, ठीक है। 1 मुझे मतलब 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स तो मिल जाएगा, तो इसको मैं +1 करके चलती हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि देखो इनके साइड वालों से पूछूंगी कि आप मुझे कितने मैट्रिसेस दे सकते हैं, आपसे स्टार्ट होने वाले कितने मैट्रिसेस हैं। तो सपोज इसने मुझे बताया कि यहाँ से मुझे x मिलेगा, यहाँ से y मिल सकता है, और यहाँ से मुझे z मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगी कि 1 तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ कि इनका मिनिमम ले लूँगी, कि इन तीनों से जो भी मिनिमम आ रहा है वो तो और ले लो, ठीक है। और उसमें क्या करो, +1 लेके चलो, जो मेरे से बनने वाले हैं वो मैट्रिक्स भी ले लो, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे एक पॉइंट पे जो है वो मुझे मिल जाएगा कि कितने मेरे यहाँ से पॉसिबली स्टार्ट होने वाले मैट्रिसेस बन रहे हैं, ये मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मिनिमम ही क्यों, हम मैक्सिमम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें काउंट निकालना तो हम मैक्सिमम लेके चलते हैं। देखो मिनिमम क्यों नहीं ले रहे, सपोज आपके पास ये कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स होता, ठीक है, सपोज इस तरीके का कुछ मैट्रिक्स होता, और यहाँ पे सारी जगह 1 है, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे 0 है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने इसके लेफ्ट से पूछा आप कितने मैट्रिक्स दे सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे भी एक और लाइन बना लेते हैं कि यहाँ पे भी है, तो ये देखो यहाँ से मुझे पॉसिबली ये खुद एक 1 दे सकता है, यहाँ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, और यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन सकता है। तो ये मुझे कह सकता है कि मैं यहाँ से 3 मैट्रिक्स जो है वो बना के दे सकता हूँ, मेरे से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे 3 मैट्रिसेस है। इसने कहा कि मैं सिर्फ 2 ही दे सकता हूँ, एक तो खुद से और एक 2 क्रॉस 2। और अगर मैं इससे देखूँ तो ये तो खुद ही 0 है, तो ये तो मैट्रिसेस नहीं बना सकता। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा। अगर मैं मैक्स ले लूँ तो 3 मिल जाएगा। क्या यहाँ से 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स बन रहा है, यहाँ तो 3 क्रॉस 3 का बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 0 लेके चलूँगी, यहाँ से 0 लेके चलूँगी अगर मैं। तो मिनिमम अगर मैंने निकाला, सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिमम के लिए यहाँ 0, 2 और 3 तीनों मैंने पास किया, और यहाँ से मुझे मिनिमम क्या मिलेगा, 0 और +1 तो मैं लेके चल रही हूँ कि ये खुद से तो एक मैट्रिक्स बनाएगा। तो यहाँ से मुझे सिंपली यहाँ से 1 तो मिल ही जाएगा कि हाँ 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स तो यहाँ से मिल सकता है। तो इसीलिए मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ कि खुद का मैट्रिक्स तो ये ऐड करेगा, बाकी औरों से पूछेगा। अगर कहीं पे भी ऐसा केस आता है कि वो बना नहीं सकता कोई मैट्रिक्स, तो वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे मेरे को 0 ही लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मिनिमम ले रखा है। तो देखो अगर मैं यहाँ से बाहर आ जाती हूँ और अगेन मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक तो ये 1 क्रॉस 1 का बनाएगा, और यहाँ पे कितने का बनाएगा, ये 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितने मिलेंगे, यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से भी मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, और यहाँ से भी 2 मिल जाएगा। अगर मैं तीनों का मिनिमम निकालती हूँ तो मुझे यहाँ से 2 ही मिलेगा, और अगर मैं +1 कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मीन्स ये वाला 1 है, ये वाला सेल है, इस सेल से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे 3 मैट्रिसेस है। 1 क्रॉस 1 का एक है, 2 क्रॉस 2 का भी एक है, और यहाँ से 3 क्रॉस 3 का भी है। तो ऐसे करके मैं क्या करूँ, सबके अगर निकाल लूँ, मैं सबके अगर यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ कि कौन कितने मैट्रिसेस पॉसिबली दे सकता है मुझे, तो मेरे को इतना पता चल जाएगा कि हाँ मेरा काउंट क्या आएगा, ठीक है। बट देखो एक और प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो मैंने क्या किया कि रिकर्सिवली देख रहे हैं। रिकर्सिवली का मतलब है कि यहाँ पे मैंने इससे पूछा कि आप कितने दे सकते हो, तो इसने जाके अपना साइड वालों से पूछा कि आप कितने दे सकते हो, आप कितने दे सकते हो, आप कितने दे सकते हो, ठीक है। अब इसने इससे पूछा तो ये गया, इसने भी पूछा कि आप कितने मैट्रिक्स दोगे, आप कितने दोगे, और आप कितने दोगे। अब अगर इससे पूछा तो ये भी सेम पूछने वाला है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि देखो सेम जो चीज़ है वो क्या हो रही है, यहाँ पे बार बार आ रही है। देखो मैंने क्या किया, इस 1 से पूछा तो
तो इस वन ने इससे भी पूछा, इससे भी पूछा और इससे भी पूछा, मीन्स इससे पूछ लिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये पहले भी पूछ चुका था इससे वन से, बट ये वन जो है, ये वन भी इसने दोबारा पूछ लिया इससे। ठीक है, अब देखो इस पे आए जब हम, तो इसने भी क्या किया, दोबारा पूछ लिया। तो ये 3 टाइम्स रिपीट हो गई ना, सिर्फ एक वन के लिए 3 टाइम्स रिपीट हो गई। एक ही वन से हम 3 बार पूछ रहे हैं कि आप कितने मैट्रिसेस दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओवरलैप की कंडीशन आ गई। जब यहाँ पे हमारी ओवरलैप की कंडीशन आ जाए रिकर्जन में, तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रख लेना है कि हमें यहाँ पे डीपी की जरूरत पड़ने वाली है। डीपी की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि हम क्या करेंगे कि एक बार क्या करते हैं, डेटा स्टोर करके रख लेते हैं ना कि आप 4 ही दोगे, यहाँ से सिर्फ 4 ही पॉसिबली मैट्रिक्स बन सकते हैं, और आप यहाँ से क्या कर लो, यूज कर लो डायरेक्ट 4 को। ठीक है, बार बार इससे ना पूछो कि अगर मैंने इससे पूछा तो ये क्या करेगा, एक कॉल में पूछा तो ये यहाँ से और यहाँ से पूछ के आएगा पहले कि आप कितने मैट्रिक्स दोगे, फिर इसको आंसर देगा। फिर दूसरी कॉल में पूछा, ये फिर दोबारा जाएगा। तो देखो सेम चीजें क्या हो रही है कि 2 बार चल गई, 2 बार सेम कॉल लग रही है, और वापस से ये और डीपली जा रहा है और उसे पूछ के आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिकर्जन का यूज ना करके हम यहाँ पे डीपी यूज करेंगे। ये देख लेते हैं कि ये डीपी जो है हमारी ओवरलैपिंग वाली प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेगा। तो देखो डीपी में क्या करते हैं कि ये m क्रॉस n का हमें मैट्रिक्स तो गिवन ही होगा। ठीक है, m क्रॉस n का हमें मैट्रिक्स गिवन होगा, और हम क्या करने वाले हैं, m क्रॉस n का मैट्रिक्स एक और बना लेंगे, एक डायनेमिक स्पेस बना लेंगे जहाँ पे हम स्टोर करने वाले हैं अपने, मीन्स हम यहाँ पे जहाँ पे भी खड़े होंगे उससे स्टार्ट होने वाले यहाँ पे कितने ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं वो स्टोर कर लेंगे, कि बार बार हमें क्या करना पड़े, रिकर्सिवली औरों से फिर पूछना ना पड़े कि आप कितने मैट्रिसेस हमें पॉसिबली दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। इससे हमारा क्या होगा, टाइम जो है वो सेव होगा। तो देखो क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने क्या किया, फॉर लूप रन किया m के लिए और n के लिए, 2 फॉर लूप तो मुझे रन करने पड़ेंगे अपने मैट्रिक्स के लिए। अभी मैं क्या हूँ, इनिशियली यहाँ पे हूँ। इनिशियली अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं देखो पहले क्या कर रही थी, आगे से पूछ के आ रही थी कि आप कितने मैट्रिक्स दे सकते हैं। लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं, डीपी में क्या करते हैं, डीपी में हम यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनिशियली क्या करते हैं, यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं। तो जब यहाँ से भरना स्टार्ट करें तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा है ना पहले से, उसको यूज़ करेंगे। जो भी डेटा हमें पहले मिल चुका है उसको यूज़ करते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो अभी मैं अगर मैं ऊपर से देख रही हूँ कि यहाँ से जो है मेरे, यहाँ से कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो मैं आगे नहीं देखूंगी क्योंकि आगे वाले तो बाद में प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होंगी ना। तो मैं क्या करूँगी, पीछे चेक करूँगी कि क्या यहाँ पे मेरा कोई नंबर है, कोई यहाँ पे मैट्रिक्स बन सकता है, क्या ऐसे कोई मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है। तो देखो तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है मेरा आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हैं मेरे आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं। तो अगर मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो मेरे को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 1 रख देना है। अगर ये 1 है तो 1 है मीन्स ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स तो बनाएगा, तो यहाँ पे मुझे 1 रख देना है। ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ चेक करूँ तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अपने अगर मैं डीपी में देखूँ तो यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है, और अगर मैं ऊपर देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे मिनिमम ही लेना पड़ता है, तो मिनिमम लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इसके खुद के लिए मेरे को क्या मिल जाएगा, हम 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 रख देती हूँ। सेम चीज़ इसके लिए देखते हैं, तो ये भी आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। अब देखो बात कहाँ समझ में आएगी, यहाँ पे जब मैं इस वाले 1 पे खड़ी हूँगी, जब मैं इस वाले 1 पे आ गई तो इस वाले 1 पे आने के बाद देखो मेरे को यहाँ से मिल गया कि यहाँ से कितने मैट्रिसेस मुझे मिल पाएंगे, यहाँ से कितने मिल सकते हैं, और यहाँ से कितने मिल सकते हैं। तो अब मेरे पास, मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास जो खुद मैंने डेटा निकाला हुआ है, जो मैंने खुद आंसर्स निकाले हैं, मैं उनकी हेल्प से इसको फाइंड करूँगी कि देखो ये वाला जो 1 है, मुझे यहाँ से 1 मैट्रिक्स मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, और यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ से मिनिमम तो मिनिमम निकाल लेंगे एक्स वाई और जेड के लिए। ठीक है, तो मिनिमम सपोज ये एक्स है, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने इनका मिनिमम निकाला। मिनिमम मीन्स मुझे एक मैट्रिक्स तो यहाँ से मिलेगा, और ये खुद भी एक मैट्रिक्स बनाएगा यहाँ से 1, तो यहाँ पे देखो 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। अब आप कहेंगे कि यार आंसर तो आ ही नहीं रहा। देखो आंसर कैसे आएगा, जब भी हम क्या करेंगे, सेम टाइम पे जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करते जाएंगे कि कितने हमारे मैट्रिक्स बन रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे टोटल जो भी होगा हमारा, सपोज आंसर करके कोई वेरिएबल बना लेते हैं, और इसमें हम साथ के साथ यहाँ पे ऐड भी करते जाएंगे। आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और ऐड करते जाएंगे कि कितने हमारे पॉसिबल मैट्रिक्स बन रहे हैं। जब मैं यहाँ पे खड़ी थी तो मेरे यहाँ पे सिर्फ 1 मैट्रिक्स बन रहे थे, तो मैंने यहाँ 1 को प्लस कर दिया। ठीक है, जब मैं और आगे गई तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, एक और मैट्रिक्स मिला, तो यहाँ पे फिर मैं 1 को ऐड कर दूंगी। फिर मैं और आगे गई तो यहाँ पे मुझे इसके लिए कैलकुलेट किया था, यहाँ 1 मिला मुझे, तो फिर मैं यहाँ पे 1 को भी ऐड कर दूंगी।
और फिर मैं और आगे गई तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, यहाँ पे 2 मिल गया। तो ऐसे करके जो भी मेरे आंसर्स आते जाएंगे मैं उसको एक आंसर वेरिएबल होगा उसमें स्टोर कर दूंगी, और टोटल जो भी निकलेगा लास्ट में वो मेरा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे क्या है, 5 है। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या मेरे 5 जो है मैट्रिक्स सब मैट्रिसेस बन रहे हैं वन के, मीन्स वन, ऑल वन वाले। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। देखो ये क्या करेगा, ये खुद का तो एक मैट्रिक्स बनाएगा। तो 1x1 के मेरे पास कितने मैट्रिक्स हो गए, यहाँ पे 4 मैट्रिक्स तो 1x1 के हो गए, और 2x2 के यहाँ पे एक मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे देखो टोटली 5 आ रहे हैं, और 5 मेरा रिजल्ट है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, डीपी की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक बार जो हमारा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, फॉर लूप रन किया, लूप मेरा यहाँ पे था, और अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आई और जे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेल पे। तो आई और जे मेरा कहीं यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या मिला है मुझे, यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो मेरे को 0 वाला तो प्रोसेस ही नहीं करना। तो मैं क्या करूँगी कि इस पूरे को यहाँ उठा के ले आते हैं। तो ये जो पूरा है ये इस वाले 1 पे आ गया, मेरे को सिर्फ 1 वाली चीज़ों को प्रोसेस करना है। तो मैंने 1 वाले 1 पे आई, यहाँ पे आई। तो मैं क्या करूँगी, इससे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे अगर देखते हैं और इसके लिए चेक करूँ मैं, तो मेरे को पूछना है कि आप कितने मुझे 1s दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली 0 के लिए तो 0 ही रहेगा, आउट ऑफ बाउंड वाले के लिए सबके लिए मैं यहाँ पे 1 1 और 1 रख देती हूँ कि ये सिर्फ मुझे एक एक का मैट्रिक्स दे सकते हैं आउट ऑफ बाउंड के लिए। यहाँ पे देखो यहाँ से भी क्या होगा, अगर मेरा ये आई और जे है कहीं यहाँ पे आ गया और ये भी आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इस वाले के लिए देखते हैं। अगर इस वाले के लिए देखेंगे तो देखो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इनका और इन तीनों का क्या करूँगी, मिनिमम निकालूंगी। अगर इन तीनों का मिनिमम निकालूँ तो देखो यहाँ से कोई मैट्रिक्स नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे मेरा 0 है, इसीलिए क्या होगा, इनका मिनिमम 0 होगा और ये खुद एक मैट्रिक्स बनाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, यहाँ आगे बढ़ती हूँ। तो देखो अब मुझे इन तीनों का मिनिमम देखना है, यहाँ पे मिनिमम मिनिमम और मिनिमम, इन तीनों का मिनिमम देख के तो यहाँ से 1 मिल जाएगा और 1, और ये खुद मैट्रिक्स से बनाएगा 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए देखते हैं। तो देखो यहाँ से मिनिमम क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा, मिनिमम तो 1 ही मिलेगा और ये खुद मैट्रिक्स बनाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कहीं यहाँ पे आ गए, 0 के लिए प्रोसेस नहीं करना, 1 पे आते हैं। तो 0 के लिए 0 ही हो जाएगा, 1 पे आए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे 0 मिल गया मिनिमम और ये खुद एक मैट्रिक्स बना सकता है तो यहाँ 1 आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अगर पहुँचते हैं तो यहाँ से देखो इन तीनों का मिनिमम निकालते हैं, इसका, इसका और इसका। जो हमारे आंसर वाले होंगे ना, सिर्फ उनमें से मिनिमम देखेंगे हम कि हमें कहाँ से कितने हमारे जो है पॉसिबली हमें मैट्रिक्स मिल सकते हैं, 1 वाले मैट्रिक्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आंसर वाले को देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बार बार सबके लिए कॉल करके देखना नहीं है कि सब में चेक करना पड़ेगा ना कि आप कितने देंगे, आप कितने देंगे, तो उसके लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर वाले को देखेंगे। यहाँ मिनिमम निकालते हैं तो मिनिमम यहाँ पे 1 आएगा और 1 यहाँ पे 2 होगा। अब एट लास्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अगर मैं मिनिमम निकालूँ, यहाँ 2 2 और 2 का मिनिमम निकालूँ तो यहाँ 2 होगा और एक मैट्रिक्स ही खुद बनाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो एक बार ये लास्ट वाले के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये रियल में 3 दे रहा है या नहीं दे रहा। देखो ये खुद एक तो 1x1 का मैट्रिक्स बना लेगा, ठीक है, और एक देखो यहाँ पे ये 2x2 का भी बना लेगा। ये देखो 2x2 का बन गया। अब एक बार देख लेते हैं और 3x3 का भी बनेगा, हाँ 3x3 का भी। तो देखो ये लास्ट वाला जो 1 है ना, ये हमें 3 जो है मैट्रिक्स दे रहा है, एक तो 1x1 का, एक 2x2 का और एक 3x3 का। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। बट अब मैं क्या करूँ, इस पूरे डीपी को फॉर लूप लगा के और इनको सबको सम निकालूं मैं, नहीं, इन सबका सम निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी मैंने क्या किया, 1 बाय 1 इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया कि कितने मैट्रिक्स ये बना सकता है, तभी मुझे आंसर वेरिएबल बनाना था और उसी में स्टोर करते जाना था, ठीक है। तो मैं एट लास्ट आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था मेरा, सबसे पहले मैंने 1 को कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 1 आंसर, तो यहाँ 1 को ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद 1 को ऐड कर देंगे। ऐसे करते करते हम साथ के साथ करते जा रहे थे, हमें अलग से नहीं करना, अलग से करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी टाइम ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। और ऐसे अगर टोटली आप ऐड करो तो यहाँ से मुझे 6 मिल जाएगा और यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 1 है और 5 और 6, 6 और 6 12 और 12 और 3 15। तो यहाँ से मेरा आंसर देखो, यहाँ से आंसर अभी भी 15 ही आ रहा है। तो डीपी की हेल्प से करने से क्या हो रहा है, डीपी की हेल्प से सिर्फ मुझे इस पूरे ये जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, सिर्फ इसी को आई और जे जो फॉर लूप है उनकी हेल्प से मुझे यहाँ पे ट्रिवर्स करना पड़ रहा था। बाकी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस लगा है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस डीपी के लिए लगा है। बाकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेव हुई है। तो मेरा ऑप्टिमल जो आंसर है वो आ गया मुझे, और मेरा, और ये क्या आएगा, m×n का आएगा, ठीक है। तो m×n का मेरा क्या होगा, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगी m×n की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टाइम सेव हुआ है। तो अब क्या करते हैं, फाइनली इसका कोड लिखते हैं। अच्छा, फाइनली इसका एक सुंदर सा कोड लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे डीपी का मतलब ही यही है कि यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम हर पॉसिबल आंसर्स जो है उनको स्टोर कर रहे हैं और लास्ट में जितने भी आंसर्स हैं हमारे उनको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे रोज और कॉलम्स के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट m करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अपने जो रो है उसकी लेंथ को यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। मैट्रिक्स की लेंथ को स्टोर कर लिया। सेम ऐसे ही n के लिए n एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉलम को करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के 0th इंडेक्स पे मीन्स जो रो है उसकी लेंथ को यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हमारा कॉलम हो गया कि कॉलम की लेंथ कितनी होने वाली है, या फिर रो समझ लो। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि देखो एक्स्ट्रा स्पेस तो लेना ही हमें, तो इंट करके 2D एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। उसका नाम ही डीपी रख रहे हैं, मैट्रिक्स ही बना रहे हैं बट डीपी नाम रख रहे हैं उसका। ठीक है, एक डायनेमिक हम लोकेशन मांग रहे हैं अपनी जो हमारे आंसर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए। तो न्यू इन टाइप का होगा, कितने का मैट्रिक्स बना रहे हैं, m क्रॉस n का। जितना मैट्रिक्स का साइज है उतना ही बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक हमें वेरिएबल भी जो बनाना है, तो इंट आंसर करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जो एट लास्ट हमें रिटर्न करना है। 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हमें अपने मैट्रिक्स को क्या करना है, ट्रिवर्स करना है। तो फॉर लूप की हेल्प से करेंगे। ठीक है, इंट i इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से होगा। i जो है वो लेस देन चलेगा हमारे m तक और i को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। और अब क्या करेंगे, फॉर लूप रन करते हैं j के लिए, कॉलम के लिए। तो इंट j इक्वल्स टू कहाँ से, 0 से स्टार्ट करेंगे और सेम चीज़ होगी, j की जो वैल्यू होगी, j जो है लेस देन होगा हमारे n से, और j को भी हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जाएंगे। 2 फॉर लूप तो हमने रन कर लिया। अब देखो हमारे एक कंडीशन था कि हम तभी प्रोसीड करेंगे अपने मैट्रिक्स को जब हमारा मैट्रिक्स ऑफ i j इक्वल टू 1 हो। तो एक कंडीशन लिख लेते हैं। तो कंडीशन ये लिखते हैं कि हमारा जब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के हम किसी रो और किसी कॉलम पे हैं, और वो जो रो कॉलम है जो भी एक सेल है, तो वो सेल जो है इक्वल टू 1 है, मीन्स वहाँ पे 1 स्टोर है। अगर वहाँ पे 1 स्टोर है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तभी प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए देखो एक और कंडीशन आ सकती है यहाँ पे कि इफ़ वी आर इन अ फर्स्ट रो और अ फर्स्ट कॉलम, तो डी ऑफ आई जे इज जस्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा ना अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ़ आई जो है हमारा इक्वल टू 0 है, फर्स्ट रो पे है या फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, ऐसा कुछ है, आई इक्वल टू 0 है या फिर जे इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डी ऑफ आई जे में बिना सोचे समझे, अगर वो 1 है तो 1 तो है, इसके लिए हमने यहाँ पे ऊपर ही हमने कंडीशन लिख दी है कि आई और जे इक्वल टू 1 है। अगर ऐसा है तो आई जे में क्या करना है, सिंपली तुम्हें 1 डाल देना है कि वहाँ से एटलीस्ट एक मैट्रिक्स तो हमें मिलने ही वाला है। अगर हम आउट ऑफ बाउंड वाले कंडीशन पे नहीं है, मीन्स हम अगर हम बॉर्डर लाइन पे नहीं है अगर हम, तो हम क्या करेंगे, एल्स के लिए हमें अपडेट करना पड़ेगा डी ऑफ आई जे को बेस्ड ऑन मिनिमम ऑफ द 3 एडजेसेंट सेल। तो एडजेसेंट सेल्स को चेक करना पड़ेगा ना। तो डी ऑफ आई और जे में हमें क्या स्टोर करना पड़ेगा, हमें स्टोर ये करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे मैथ डॉट मिनिमम निकालना है। मिनिमम हमें 3 एडजेसेंट साइड्स का चाहिए, मीन सेल्स का चाहिए। तो देखो एक साथ तो हम मिनिमम नहीं निकाल सकते, 2 का निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, देखो पहले डी ऑफ यहाँ पे i-1 जाते हैं, i-1 चले जाते हैं और j के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो एक सेल हो गया हमारा डी ऑफ i-1, मीन्स एक पहले हम कहाँ जा रहे हैं, पिछले सेल पे जा रहे हैं, पीछे वाले सेल पे, और j हमारा सेम रहने वाला है उसके लिए। और एक तो ये हमने इसके लिए निकाल लिया, एक हमें मैथ डॉट मिनिमम करना पड़ेगा 2 और हमारे बचे हुए हैं उनसे। तो यहाँ से एक निकल जाएगा और एक हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 हमें यहाँ से क्या होंगे, दोनों में से फिर मिनिमम निकालेंगे, तीनों का हम एक साथ मिनिमम नहीं निकाल सकते। तो डी ऑफ यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं हम, डी ऑफ आई सेम रहेगा और जे को हम -1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेसेंट सेल्स की ओर जा रहे हैं। और एक और देख लेते हैं, हमारा डी ऑफ आई भी -1 होगा, पिछले सेल पे जा रहे हैं ना, i-1 और यहाँ पे j-1। तो हम तीनों के लिए, तीनों एडजेसेंट सेल्स के लिए देख लेते हैं और इनका मिनिमम निकल जाएगा और यहाँ पे +1 कर देते हैं। ठीक है, तो +1 तो हमें करना था क्योंकि वहाँ से भी क्या मिलेगा, हमें एक मैट्रिक्स तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अब हम इस एल से बाहर आते हैं और जो हमारा आंसर था उस आंसर में हमें अपना ये जो डी ऑफ आई में अभी हमने कैलकुलेट किया है, जो भी हम स्टोर कर रहे हैं डी ऑफ आई जे में, उसको ऐड करते हुए चलते हैं कि साथ साथ में ऐड कर लेंगे कि कितने हमारे जो हैं पॉसिबली हमारे काउंट निकल रहे हैं। ठीक है, और एट लास्ट हमें क्या करना है, यहाँ से हमें रिटर्न कर देना अपने आंसर को, यही तो करना था, काउंट को ही तो रिटर्न करना है कि काउंट स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। अब सबमिट कर लेते हैं एक बार। देखो 7 ms का टाइम लगा और सबमिट भी हो गया सक्सेसफुली। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम और इसका अप्रोच जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।